फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। आज हम बात करेंगे सिंटैक्स का। सिंटैक्स क्या कहलाता है और इसकी जरूरत हमें क्यों होती है, आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। सिंटैक्स को हम बच्चों हिंदी में बोलते हैं वाक्य रचना। ये कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कर्ता एवं क्रिया के मध्य समानता। कर्ता एवं क्रिया के मध्य समानता, सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट क्यों जरूरी होता है बच्चों? कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम नहीं रख पाते और हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं। जैसे हम बोले पुलिस आ रही है, इस सेंटेंस को हम बोलें तो हम बोल देते हैं पुलिस इज कमिंग। पुलिस इज कमिंग। अब देखिए, हमें तो लगा कि हमारा सेंटेंस सही है, लेकिन हम ये ध्यान नहीं दे पाए कि पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन है और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हमें बोलना चाहिए था द पुलिस आर कमिंग, राइट? और हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो गया। तो सिंटैक्स इसी को कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को लेता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को लेता है। यही आज हम आज के चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। तो क्या कहलाता है सिंटैक्स? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, शब्दों, वाक्यांश और उपवाक्यों का अरेंजमेंट इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में, टू मेक देम साउंड एंड लुक मीनिंगफुल, उन्हें सुनने में और देखने में मीनिंगफुल, अर्थ लायक बनाना, इसी को हम कहते हैं सिंटैक्स। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉज, यहां क्लॉजेस आप कर दीजिए, क्लॉजेस, क्योंकि सारी प्लूरल नाउन है तो हम प्लूरल से भी रख दें। द अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में वर्ड, शब्दों का, वाक्यांशों का और आपका उपवाक्यों का अरेंजमेंट, टू मेक देम साउंड एंड लुक, उन्हें अच्छा ध्वनि प्रदर्शित करने वाला और अच्छा दिखने वाला, मीनिंगफुल दिखने वाला, लुक मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें सिंटैक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और उन्हें हम समझेंगे। लिखा हुआ है मोहन एंड श्याम, मोहन एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब देखिए, श्याम तो ऐसे सिंगुलर नाउन है, राइट? तो मोहन भी सिंगुलर नाउन है, तो हम मोहन को देख करके कि श्याम सिंगुलर नाउन है, हम लगा देते हैं इज। मोहन एंड श्याम इज फ्रेंड। जबकि यहां एंड से दो जब सिंगुलर नंबर प्रोनाउन जुड़ते हैं एंड से, तो प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है बच्चों। तो मोहन एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ऐसा होगा और ये सेंटेंस हो जाएगा सही। दूसरा, लेकिन यही देखिए, दूसरा लिखा है द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज कमिंग। ये क्या हो गया? यहां एंड लगा था तो आर लगा है ना? आर लगा है, लेकिन यहां एंड लगा है लेकिन इज लगा है। तो बच्चों, इसमें आपको एक चीज ये ध्यान देनी है कि यदि एक ही नाउन के लिए, एक ही पर्सन के लिए दो पर्टिकुलर नाउन का हम यूज करें, राइट, तो भले ही वो एंड से जुड़े, बात एक ही व्यक्ति की हो रही है, तो वहां हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे देखिए, लिखा है द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, वही मजिस्ट्रेट है वही कलेक्टर है। यदि कलेक्टर अलग होते तो दो चीजें यहां जरूर लगी होती, या तो पजेसिव एडजेक्टिव लगा होता या फिर डेफिनेट आर्टिकल, दोनों में लगा होता। ठीक है, यदि ऐसा लिखा मिले द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, तो फिर यहां इज नहीं आएगा, यहां आर आएगा, क्योंकि अब मजिस्ट्रेट दूसरा व्यक्ति है और कलेक्टर दूसरा व्यक्ति है। लेकिन यहां लिखा है द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, मतलब मजिस्ट्रेट ही कलेक्टर है। डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए यहां इज हेल्पिंग वर्ब लगी है। ठीक है, यदि आप यहां द लगा दोगे
तो फिर आर लगेगा, फिर वो दो व्यक्ति हो जाएंगे, अलग व्यक्ति हो जाएंगे। जैसे देखिए अगला सेंटेंस दिया है, माई गार्डियन या गार्जियन एंड माई फादर, माई गार्डियन एंड माई फादर। देखिए दोनों में पजेसिव ऐसे लिखा है, माई यहां भी लगा है, माई यहां भी लगा है। माई गार्डियन एंड माई फादर ऑलवेज सपोर्ट मी, सपोर्ट्स मी नहीं लिखा है बच्चों, यहां क्या लिखा है, सपोर्ट मी। क्यों सपोर्ट मी लिखा है, सपोर्ट्स मी क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज ये माई गार्डियन जो है वो अलग हैं और फादर वो अलग हैं। यहां दो अलग व्यक्ति हैं, गार्डियन और फादर दो अलग व्यक्ति हैं। कैसे पता चलेगा दो अलग व्यक्ति हैं, दोनों के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा है। यदि दोनों एक ही होते तो ऐसा लिखा होता माई गार्डियन एंड फादर, माई गार्डियन एंड फादर। यदि ऐसा लगा होता, माई नहीं लगा होता, तो फिर यहां क्या लगता, सपोर्ट्स मी, एस लग जाता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एस लग जाता। लेकिन यहां दो अलग नाउन की बात हो रही है, गार्डियन फादर दो अलग व्यक्ति हैं, इसीलिए यहां आप एंड से जोड़ रहे हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि दो अलग नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहां सपोर्ट मेन वर्ब आएगी, सपोर्ट मी, सपोर्ट्स मी नहीं होगा। अगला लिखा है 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4। मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हम प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, 2 and 2 are 4। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, 2 and 2 डैश डैश 4 आए तो वहां आप आर 4 मत करना, इज 4 करना। डिड यू अंडरस्टैंड। अगला लिखा हुआ है ब्रेड एंड राइस, ब्रेड एंड राइस इज माई फेवरेट डिश। यहां इज क्यों लिखा है, अब देखिए यहां तो ब्रेड और राइस दो अलग चीजें भी हैं, दो ऐसी नाउन जिनका प्रयोग करते समय ऐसा लगे कि ये एक जोड़ा है, ये हमेशा साथ में आता है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा लगे कि साथ में आता है, तो वहां हम सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विन द रेस नहीं लिखा रहता, विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी एक साथ ही आता है। तो ब्रेड एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, इसीलिए यहां इज लगा हुआ है, ठीक है। अगला लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज, यहां लगा है बच्चों वॉज एक्टिव, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज एक्टिव। यदि बॉय एंड गर्ल के पहले एवरी लग जाए, नो लग जाए, ईच लग जाए, तो बच्चों फिर सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, भले ही वो एंड से क्यों ना कनेक्ट हो, ठीक है, सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यदि एवरी हटा दो, बॉय एंड गर्ल कर दो, तो फिर यहां वॉज नहीं लगेगा, यहां वर लग जाएगा, वॉज की जगह यहां वर लग जाएगा, ठीक है। एवरी लगा है, ईच लगा दो, नो लगा दो, तो फिर सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग लगेगी। तो यहां लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की वॉज एक्टिव, तो यही होगा। इसी तरह देखिए नीचे लिखा हुआ है नो बॉय, कोई लड़का नहीं, एंड नो गर्ल, कोई लड़की नहीं, इज नॉटी हियर, यहां शरारती है। कोई लड़का और कोई लड़की यहां शरारती नहीं है, ठीक है। तो यहां नो लगा हुआ है, यदि नो हटा दे और लिख दे बॉय एंड गर्ल, तो फिर यहां लग जाएगा आर, नॉटी हियर। डिड यू अंडरस्टैंड, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगला लिखा हुआ है नाइदर शिव बहादुर नॉर हिज फ्रेंड। तो नॉर के बाद यहां जो हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर नंबर नाउन आता है बच्चों, तो वो नाउन डिसाइड करती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। अब यहां सिंगुलर नाउन है आपका फ्रेंड, फ्रेंड्स नहीं है, राइट, नाइदर शिव बहादुर नॉर हिज फ्रेंड, तो यहां हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। नाइदर शिव बहादुर, ना तो शिव बहादुर, नॉर हिज फ्रेंड, ना ही इनके मित्र, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए जिम्मेदार हैं। मतलब कोई घटना घटी तो आप यहां बोलते हैं ना तो शिव बहादुर ना ही उनका दोस्त इसके लिए जिम्मेदार है, ओके। तो यहां इज लगेगा, इज लगेगा क्योंकि यहां सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं, शिव बहादुर एंड हिज फ्रेंड, ठीक है। लेकिन यहां देखें आइदर टीचर्स, टीचर्स प्लूरल नाउन है, और स्टूडेंट्स या फिर छात्र प्लूरल नाउन है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल, आर गोइंग।
या तो शिक्षक या छात्र जा रहे हैं। आइदर टीचर्स और स्टूडेंट्स आर गोइंग। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, यदि नाउन दो से ज्यादा हो, नाउन दो से ज्यादा हो बच्चों, तो वहां 2-3-1 का फॉर्मूला चलता है। 2-3-1 हमेशा याद रखना। 2-3-1 का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन सबसे पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां सेंटेंस है, नाइदर आइदर यू क्या है, सेकंड पर्सन, टू, फिर और आई, ये ऐसा हो जाएगा बच्चों सर। और आई, 2-3-1, आइदर यू और दे और आई। यहां देखिए फ्लोरल नंबर आप ऐसा भी रख सकते हैं, ये सही था। देखिए इसका रीजन हम बताएंगे आपको। ऐसा आइदर यू और आई, यहां फर्स्ट पर्सन आ गया, और दे थर्ड पर्सन आ गया। 2-3-1, सॉरी 2-1-3, ऐसा कब हम बोलते हैं बच्चों, आइदर यू और आई और दे, यदि किसी चीज का ब्लेम लेना है या कोई हमने क्राइम किया है उसको एक्सेप्ट करना है, तो फिर हम 2-1-3 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम 2-3-1 का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां ऐसा हो जाएगा, आइदर यू और आई और दे वर टू डू दैट, वर टू डू दैट, हमें ये करना था, राइट, या तो आपको या फिर मुझे या फिर उन्हें ये करना था, क्रम से ये चीज करनी थी, राइट। तो यहां फिर हम प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर, इस चीज को याद रखिएगा, आइदर यू और आई और दे वर टू डू दैट। फिर अगला लिखा हुआ है बच्चों, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो ऑफ के पहले आई हुई नाउन यहां सब्जेक्ट नहीं होगा, यहां ऑफ के पहले आए हुए पर्टिकुलर नाउन सब्जेक्ट होगा। अ हर्ड, अ हर्ड मतलब होता है, हर्ड मीन्स होता है झुंड। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, भले ही यहां एलिफेंट्स है, आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज कमिंग दिस साइड। डोंट से अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स आर, गलत हो जाएगा। हाथियों का झुंड इधर आ रहा है। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज कमिंग दिस साइड। ठीक है, लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन की बात हो और ऑफ ना दिया हो, ऑफ के बाद नाउन ना दिया हो, ठीक है, तो फिर वहां हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। बट एक चीज का जरूर हमें ध्यान रखना है कि यदि हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो उसका यूज हम हर जगह फिर सिंगुलर की तरह ही करें, और जब हम प्लूरल की तरह यूज कर रहे हैं तो पूरी जब तक हम वो बात बता रहे हैं तो प्लूरल की तरह ही उसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है, द पब्लिक हैज सेव्ड, द पब्लिक हैज सेव्ड इट्स राइट्स, द पब्लिक हैज सेव्ड इट्स राइट्स। तो यहां देखिए पब्लिक के बाद हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की है, हैज, राइट, इसीलिए हमने पजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज किया है, इट्स। ठीक है, क्योंकि हम पब्लिक को सिंगुलर नाउन की तरह मान करके चल रहे हैं। सो द पब्लिक हैज सेव्ड इट्स राइट्स, लोगों ने अपने अधिकार बचा लिए। द पब्लिक हैज सेव्ड इट्स राइट, तो यहां हमने पब्लिक को सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया है। लेकिन यहां देखिए लिखा है द पब्लिक हैव, यहां हमने प्लूरल नाउन की तरह यूज किया है पब्लिक को, इसीलिए हमने यहां हैव लगाया है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसका यूज हम हर जगह प्लूरल की तरह ही करेंगे। द पब्लिक हैव प्रोटेक्टेड देयर इंटरेस्ट, देयर इंटरेस्ट, यहां हमने इट्स इंटरेस्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। द पब्लिक हैव प्रोटेक्टेड इट्स इंटरेस्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की है तो हमने पब्लिक को प्लूरल नाउन माना है, तो फिर इसका हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे देयर, देयर इंटरेस्ट। इसके बाद दिया है मैथमेटिक्स इज वीक, मैथमेटिक्स इज वीक।
मैथमेटिक्स कमजोर है। मैथमेटिक्स कमजोर है मतलब यहां सब्जेक्ट की बात हो रही है बच्चों। यदि सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सो मैथमेटिक्स इज वीक, मैथमेटिक्स कमजोर है। किसी की मैथमेटिक्स हो सकती है, मैथमेटिक्स कमजोर है, तो यहां देखिए मैथमेटिक्स इज वीक लिखा है। नीचे देखिए लिखा है बच्चों मैथमेटिक्स आर, यहां लिखा है हिज मैथमेटिक्स आर। यदि मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के पहले हिज आ जाए, माई आ जाए, योर आ जाए, मीन्स पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, या सच आ जाए, या द लग जाए, ओके, द मैथमेटिक्स ऐसा हो जाए, या सच लग जाए, तो वहां बच्चों फिर प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप, आर और वर यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि अभी हम मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहां मैथमेटिक्स से गुण की बात हो रही है। कई बार ऐसे हम बोलते हैं ना, तुम्हारी मैथमेटिक्स यहां नहीं चलेगी, मतलब ये जो तुम जोड़ रहे हो कि तुम इतना दोगे, तुम उतना दोगे, तुम उतना दोगे, चालाकी दिखा रहे हो, ये चीज यहां वर्क नहीं करेगी। तो यहां लिखा है बच्चों हिज मैथमेटिक्स, मतलब वही जो उसका जोड़ जुगाड़ है, इधर उधर करने वाला हिसाब, वो उसका कमजोर है, तो यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बट सब्जेक्ट की तरह जब हम यूज करेंगे और यहाँ जैसी वेजिटेटिव या सच या दैट, द का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो फिर सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट्स पे अच्छे से लिख लीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अगला एग्जांपल है पीपल आर सेइंग लाइक दिस। पीपल हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया, कुछ ऐसी नाउन्स हैं बच्चों जो दिखती सिंगुलर हैं लेकिन होती प्लूरल है। इनके साथ हमेशा प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम, आर, वर और हैव का यूज इनके साथ करते हैं। सो पीपल आर सेइंग लाइक दिस, आर होगा यहाँ, पीपल इज नहीं होगा। अ पेयर ऑफ शूज हैज बीन बॉट। अ पेयर ऑफ का यूज करके जब हम प्लूरल नाउन यहाँ रखते हैं तो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। बट यदि हम अ पेयर ऑफ का यूज ना करें तो फिर प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे माई शूज आर डर्टी, माई शूज आर डर्टी, तो फिर आर लगेगा। इसी तरह से अलॉट ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन रखते हैं प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर ही आएगी, अलॉट ऑफ चेयर्स, अलॉट ऑफ चेयर्स, तो प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अलॉट ऑफ चेयर्स वर सेंट, अलॉट ऑफ चेयर्स वर सेंट, ढेर सारी कुर्सियां भेजी गई। अलॉट ऑफ वाटर, वाटर यहां आ रहा है पानी, अनकाउंटेबल नाउन है। अलॉट ऑफ वाटर वॉज हैड, पिया गया, ढेर सारा पानी पिया गया, अलॉट ऑफ वाटर वॉज हैड। इसके बाद है इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया आपका, ये ऐसी नाउन्स हैं कुछ जो सिंगुलर नंबर में होती हैं हमेशा, ठीक है। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। सो इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन आर नहीं होगा, इज ही लगेगा बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अ नंबर ऑफ बॉयज आर डांसिंग, अ नंबर ऑफ, यदि नंबर ऑफ के पहले आर्टिकल इंडेफिनिट लगा हो, ठीक है, अ नंबर ऑफ, तो वो बात करता है बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की बात करता है, तो इसीलिए फिर आर और वर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अ नंबर ऑफ बॉयज आर डांसिंग, अ नंबर ऑफ बॉयज आर डांसिंग, मतलब बहुत सारे लड़के नाच रहे हैं, ठीक है। बट यदि डेफिनेट आर्टिकल लग जाए तो फिर बच्चों ये संख्या की बात होने लगती है, बहुत सारे लोगों की बात नहीं होती। तो आप बोलते हैं द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, ये चीज ध्यान रखिएगा, द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, तो फिर इज लगेगा, वॉज लगेगा। आर तब लगेगा जब आप बहुत सारे बच्चों की बात करेंगे। तो अ नंबर ऑफ के साथ आपका प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसी तरह जब एडिटिव का यूज नाउन की तरह किया जाए तो बच्चों वहां हम प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब करते हैं, क्योंकि वो ग्रुप को बताते हैं और उसके पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगा होगा, ये चीज ध्यान रखना। ये पुअर वैसे है, ये एडिटिव है, लेकिन यहां इसका यूज नाउन की तरह किया जा रहा है, ठीक है।
इसीलिए इसके पहले आर्टिकल लगा है। सो द पुअर, द ब्लाइंड, द हैंडीकैप्ड, द डिसेबल्ड, द नीडी, इनमें ग्रुप की बात हो रही है। द नीडी मतलब जरूरतमंद लोग। द पुअर मीन्स गरीबों का समूह, ग्रुप ऑफ पुअर पीपल, इसीलिए प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। द पुअर आर गेटिंग पुअरर, गरीब लोग जो हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। अगला लिखा है शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप, यदि आफ्टर का यूज दो नाउन के बीच में किया जाए या अपॉन का यूज किया जाए, आफ्टर या अपॉन का यूज किया जाए तो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग, जहां एक जहाज के बाद दूसरी जहाज सेल कर रही है, चल रही है, पानी में तैर रही है। आई अरुण एम ए स्टूडेंट, यहां एम क्यों लगा है? यदि आई के बाद आप नाउन का यूज करते हैं और अपोजिशन लगा हो, मतलब कॉमा लगा हो, बीच में नाउन आए, अपोजिशन का एड्रेस करने के लिए संबोधन में हम यूज करते हैं, तो वहां फिर उस अपोजिशन के पहले आए हुए नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इस चीज का ध्यान रखना। आई अरुण एम अ स्टूडेंट, ऐसा होगा, ठीक है। जेरंड हो, इन्फिनेटिव हो, पार्टिसिपल की बात की जाए वहां सिंगुलर नंबर की है, आपका बात की जाए, फ्रेज की बात की जाए वहां सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग लगती है। तो यहां देखिए इन्फिनेटिव यूज हुआ है, टू वॉक इज, टू वॉक इज हेल्दी, टू वॉक इज हेल्दी, चलना हेल्दी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसके बाद है मैनी के बाद आर्टिकल आ जाए, इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाए, मैनी आ, तो बच्चों मैनी के बाद यदि आर्टिकल आ जाता है तो फिर सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। मैनी अ चाइल्ड वॉज किल्ड, मैनी अ चाइल्ड वॉज किल्ड, तो फिर यहां सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी यदि मैनी आ हो जाता है। बट यदि आर्टिकल हटा दें तो मैनी चिल्ड्रन हो जाएगा, ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो मैनी आ के बाद सिंगुलर नंबर नाउन रखते हैं, सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाते हैं। मोर बॉयज देन वन, मोर बॉयज देन वन, मोर और देन का यूज जब अलग अलग होता है तो बच्चों वहां सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं। मोर बॉयज देन वन वॉज प्रेजेंट, मोर बॉयज देन वन वॉज प्रेजेंट। बट यदि हम मोर देन का यूज एक साथ करें तो फिर हम प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉयज वर प्रेजेंट, फिर प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। यदि टीम के साथ उस देश का नाम जुड़ा हो, प्रॉपर एडिटिव हो, तो फिर हम सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब करते हैं यूज। इंडियन टीम इज विनिंग, इंडियन टीम इज विनिंग, ठीक है, इंडियन टीम इज विनिंग। बट जब यदि नेम ना जुड़ा हो उस कंट्री का, केवल कंट्री का नेम हो, सॉरी टीम ना जुड़ा हो, टीम वर्ड ना हो, तो फिर हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं। तो फिर हम उस कंप्लीट टीम की बात करते हैं, तो यहां हो जाएगा इंडिया हैव वन द मैच, इंडिया हैव वन द मैच मींस इंडियन टीम हैज वन द मैच। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यदि टीम एडजेक्टिव के साथ, टीम के साथ एडजेक्टिव जिस कंट्री का नेम जुड़ा हो तो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि एक टीम की हम बात करते हैं, इंडियन टीम एक टीम है पूरा। और जब हम यहाँ इंडिया के साथ बात करते हैं तो 11 प्लेयर्स की हम बात करते हैं, पूरे 11 प्लेयर्स उन्होंने मैच जीता है। ईच ऑफ यू, ईच हो गया, एवरी हो गया, आपका वन हो गया, इनके साथ आप ऑफ के साथ जब इनका यूज करते हैं तो सिंगुलर नंबर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगती है। अलग भी आप करेंगे वन, ईच, एवरी का यूज तो सिंगुलर नंबर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगती है। ईच ऑफ यू इज लेजी, वन ऑफ यू इज लेजी, एवरी वन ऑफ यू इज लेजी, ठीक है। नन, नन का यूज जब ऑफ के साथ करते हैं प्लूरल नाउन आता है बच्चों, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स हो गए यहाँ, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन के बाद ऑफ, नन का यूज जब ऑफ के साथ करते हैं प्लूरल नंबर की नाउन आती है, तो फिर यहां हम प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर, छात्रों में से कोई भी छात्र यहाँ नहीं है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर। बट नन का यूज जब आप प्रोनाउन की तरह ऑफ के साथ नहीं करेंगे तो यही सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आप बोल सकते हो नन इज हियर, कोई यहां नहीं है, नन इज हियर, ठीक है। ऑल का यूज जब आप
प्रत्येक के सेंस में करते हैं कि हर एक चीज, एक एक चीज, तो ऑल के साथ इज लगता है। जैसे लिखा है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल का मतलब होता है प्रत्येक चीज, प्रत्येक चीज। ऑल इज वेल का मतलब होता है प्रत्येक चीज, हर एक चीज अच्छी है। आई विल टेल यू ऑल दैट दैट was happening there, that was happening there, I will tell you all that was happening there। मैं आपको प्रत्येक चीज बताऊंगा जो वहां हो रही थी। I'll tell you all that was happening there, right? was लग रहा है, लेकिन जब all का यूज आप संख्या के लिए करें या व्यक्तियों के लिए करें, व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए करेंगे, तो फिर all के साथ लगेगा प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब। जैसे ऑल आर हियर, ऑल आर हियर मतलब सभी लोग यहाँ हैं, संख्या की हम बात कर रहे हैं, राइट? 8-10 लोग जो भी हैं वो सब यहाँ हैं। ऑल आर हियर, सभी लोग यहाँ हैं। याद रखिएगा, जब ऑल का यूज प्रत्येक के सेंस में किया जाएगा तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जब ऑल का यूज वस्तुओं और व्यक्तियों की संख्या के लिए यूज किया जाएगा तो फिर प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसी तरह से वन के साथ जब हम ऑफ का यूज करते हैं तो हमेशा प्लूरल नाउन आती है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसा बोलेंगे। वन ऑफ, एंड यहाँ प्लूरल नाउन आएगी। वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई बुक्स, प्लूरल नंबर की नाउन आएगी। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वन के अकॉर्डिंग लगेगी, तो वहां हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर लगेगी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज सिटिंग देयर, मेरा दोस्तों में से मेरा एक दोस्त वहां बैठा हुआ है। और वन ऑफ का यूज करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो केवल एक होती हैं, तो उनका यूज वन ऑफ के साथ मत कर दीजिएगा। वन ऑफ माई मदर मत कर दीजिएगा, वन ऑफ माई मदर्स, वन ऑफ माई फादर्स, ये गलत है क्योंकि मम्मी पापा केवल एक हैं, तो गलत हो जाएगा। वन ऑफ माई ब्रदर्स हो सकता है, सिस्टर्स हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, बट ये नहीं होगा। इसके बाद आ जाइए, मे ही लिव लॉन्ग। देखिए आ रहा है ही, लेकिन यहाँ है लिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो, प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। सो मे ही लिव लॉन्ग ऐसा होगा, लिव होगा, लिव्स लॉन्ग नहीं होगा। मे ही हैव हार्ट अटैक होगा, भगवान करे उसे हार्ट अटैक आ जाए। मे ही हैव हार्ट अटैक, मे ही हैज हार्ट अटैक नहीं होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। हिज हेयर इज ब्लैक, जब हम पूरे बालों की बात करते हैं, जितने भी सिर में बाल हैं, तो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। हिज हेयर इज ब्लैक। बट यदि हेयर के पहले संख्या आ जाए, संख्या आ जाए 1 2 3 4, तो फिर प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे आ जाए 5 ऑफ माई हेयर्स, 5 ऑफ माई हेयर्स आर ग्रे, मेरे 5 बाल पके हुए हैं। 5 ऑफ माई हेयर आर ग्रे, तो फिर यहाँ प्लूरल नंबर की हेल्पिंग लग जाएगी। यदि संख्या की बात होगी, तो यहाँ संख्या की बात नहीं हो रही है, संख्या की बात होगी 3 4 5, तो फिर प्लूरल नंबर की हेल्पिंग लग जाएगी। मच हो गया, लेस हो गया, लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया, इनके साथ हमेशा हम क्वांटिटी का यूज करते हैं, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, क्वांटिटी बताते हैं। मच टाइम इज लॉस्ट, मच टाइम आर लॉस्ट नहीं होगा। ओके, लेस लेस वाटर इज लेफ्ट, लेस मिल्क इज लेफ्ट, कम दूध बचा हुआ है। नथिंग बट का यूज जब हम करते हैं एक साथ, तो इसके बाद भले ही नाउन प्लूरल नंबर किया है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब की लगती है, सिंगुलर लगती है, इसी ध्यान रखना। नथिंग बट ट्रीज इज सीन, केवल पेड़ ही देखे जा सकते हैं, पेड़ ही पेड़ देखे जाते हैं। नथिंग बट ट्रीज इज सीन ऐसा होगा। द पेजेस ऑफ दिस बुक, द पेजेस ऑफ दिस बुक, ऑफ के पहले आए हुए नाउन डिसाइड करेगी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। द पेजेस, एक से ज्यादा पेज हैं, ऑफ दिस बुक आर मिसिंग, तो यहाँ बच्चों आप देखेंगे आर लगेगा, क्योंकि यहाँ जो नाउन है वो प्लूरल नंबर है। समझ में आ रहा है शिवादुर जी? नेक्स्ट है नो स्टूडेंट इज गोइंग। नो के साथ आप जब बात करेंगे सिंगुलर नाउन भी रख सकते हैं, प्लूरल नाउन भी रख सकते हैं। नो के साथ आप सिंगुलर नाउन भी रख सकते हैं, प्लूरल नाउन भी। नो स्टूडेंट इज गोइंग, कोई छात्र नहीं जा रहा है। नो स्टूडेंट्स आर गोइंग, कोई छात्र नहीं जा रहे हैं। एक से ज्यादा प्लूरल नाउन रखोगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर नाउन रखोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। एवरी मीन्स, एवरी मीन्स वाज यूज्ड, यहां मीन्स का मतलब है बच्चों उपाय, उपाय या साधन। साधन, उपाय या साधन, हर एक साधन यूज किया गया। एवरी मीन्स वॉज यूज्ड, वॉज लगेगा, लेकिन मीन्स का मतलब बच्चों पैसा भी होता है।
पैसा होता है, धन होता है, तो फिर वहां हम यूज करते हैं आर का। माई मीन्स, मेरे जो पैसे हैं, मेरा धन है, मीन्स यहां होगा पैसे। माई मीन्स आर नॉट इनफ, मेरे पैसे पर्याप्त नहीं हैं। माई मीन्स आर नॉट इनफ, तो यहाँ मीन्स का मतलब है उपाय, यहाँ मीन्स का मतलब है पैसा, याद रखिएगा। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक, लॉन्ग वे टू वॉक। 10 किलोमीटर जो है लंबी दूरी है चलने के लिए। 10 किलोमीटर इज डिस्टेंस हो गया, आपका वेट हो गया, ठीक है, और आपका अमाउंट हो गया। मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मैथमेटिकल कंक्लूजन में सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे लिखा है 10 किलोमीटर्स, भले ही प्लूरल नाउन है 10 किलोमीटर्स, लेकिन सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ओके। लेकिन जब हम अमाउंट को बांट करके, वितरित करके उसके बारे में बात करते हैं, उसको वितरित करके बंटवारा करने की बात करते हैं, ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि अलग 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 ये चीज हुआ, ये चीज की गई, तो फिर हम प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। 200 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मतलब अलग अलग दिए गए, 50 उन्हें, 10 उन्हें, 20 उन्हें, 30 उन्हें, 200 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ आप सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, बट यही होगा कि फिर यहाँ बंटवारे की बात नहीं होगी, वो कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया जाएगा। यहाँ ये कलेक्टिव नाउन मान करके हम 10 किलोमीटर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए 5 मंथ्स कलेक्टिव नाउन का यूज हम कर रहे हैं, मान के कर रहे हैं। 5 मंथ्स इज नॉट इनफ। अब यदि आप बोलते हैं 5 मंथ्स आर नॉट इनफ, ये भी सही है, लेकिन आप फिर यहाँ बंटवारा कर रहे हैं 5 मंथ्स का, ठीक है, विभाजन की बात कर रहे हैं, एक साथ की नहीं बात कर रहे हैं। इसी तरह अ टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स, अ टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स, यहाँ जो सब्जेक्ट है बच्चों अ टीचर है, अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अ टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स इज कमिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ टीचर सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विद स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है। टीचर अपने छात्रों के साथ आ रहा है, इज कमिंग, ऐसा होगा, ओके। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है लाइंग इज अ बैड हैबिट। जेरंड की बात की जाए बच्चों, जब हम जेरंड की बात करते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लाइंग इज अ बैड हैबिट। इसी तरह प्लेंटी ऑफ के बाद यदि हम काउंटेबल नाउन रख दें तो आपका वॉज, वर और आर लगेगा, और यदि हम सिंगुलर नाउन रख दे, यहाँ मिल्क रखा है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वॉज लग जाएगा, ठीक है। प्लेंटी ऑफ मिल्क वॉज सोल्ड, तो वॉज लगेगा। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको आज जो हमने सिंटैक्स पढ़ाया, सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी किताबों को बहुत केयरफुली रीड करिए। जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। होता क्या है, हम बुक पढ़ते हैं बट होल हार्टेडली नहीं पढ़ते, रीड नहीं करते, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अच्छे से बुक रीड करिएगा और वहां अंडरलाइन करिएगा कि क्यों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज हुई है, ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है और क्यों यूज हुई है। यदि आप हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन करने लगेंगे, हाईलाइट करने लगेंगे, तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए लास्ट तक ढेर सारा शुक्रिया। अभी हमने बच्चों रिसेंटली पढ़ा है प्रोनाउंस, चार्ट ऑफ प्रोनाउंस, और हमने आपका पढ़ा है क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और साथ ही साथ हमने पढ़ा है आपका ये आपका कंप्लीट हो गया, सिंटैक्स हमने पढ़ा है, ठीक है, और स्लैंग भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, स्लैंग आपने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें अभी हमने यहाँ कुछ दिनों में पढ़ी हैं, उसका कल हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है। टेस्ट ठीक 8 बजे, आप जानते हैं टेस्ट का टाइम, कल ठीक 8 बजे टेस्ट होगा। तो आप सारी चीजें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और टेस्ट के लिए तैयार करिएगा। जो भी स्टूडेंट सबसे सही और सबसे फास्ट आंसर देंगे वो होंगे विनर, और उन्हें फेलिसिटेट किया जाएगा। जय हिंद।